चलो बेटा अब बात नहीं करो, सुनो सारे बच्चे हेडिंग डालो। एक्सरसाइज 8.2 जल्दी लिखो। एक्सरसाइज 8.2 के हमें क्वेश्चन करने, क्वेश्चन कोई नहीं लिखेगा, डायरेक्ट करना स्टार्ट कर दो। ट्राई करो। पहले ये कैसे करोगे, जैसे एक पार्ट में बता दे रहा हूँ, बाकी तुम करोगे। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर करके करना है बेटा। जैसे साइन 60 की वैल्यू कॉस 30 ऐसे करना है बेटा। एक में बता दे रहा हूँ, देखो बेटा डायरेक्ट सवाल है। कैसे? टेबल में से देख देख के वैल्यू पुट करनी है। मान लो मैं फर्स्ट पार्ट करता हूँ, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? तो √3/2। कॉस 30 की वैल्यू √3/2। साइन 30 बेटा 1/2। कॉस 60 1/2। इसको सॉल्व किया है, ये 3/4, ये बेटा 1/4। एलसीएम 4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर 1। 1 इज द राइट आंसर। समझ में आया? सेम इसी मेथड से बाकी सारे पार्ट करो, अच्छे से करो बेटा सारे बच्चे। टेबल इससे रट जानी चाहिए तुम लोगों को, है ना? ट्राई करो। जब सेकंड पार्ट करोगे, मान ले बेटा यहाँ पे कोई स्क्वायर लगा है, तो पहले वैल्यू पुट कर देना, उसके बाद स्क्वायर करना है, ठीक है? जैसे cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, तो उसका स्क्वायर करना होगा, तो 3/4 बन जाएगा। पहले ट्राई करो सारे बच्चे, 5 मिनट का टाइम है, कर लो। अब मैं करूं बेटा, मैं सेकंड वाला कर रहा हूं। सेकंड वाला पार्ट अगर करेंगे तो लिखोगे 2 टाइम्स 1045 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। cos 30 √3/2, √3/2 का स्क्वायर करेंगे बेटा। और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। बेटा ये तो कैंसिल हो गई, लास्ट वाली दो वैल्यू देखो, ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो गई। तो ओवरऑल आंसर क्या आया बेटा? 2 करेक्ट आंसर है, ठीक है? चलो 2 पार्ट तो हो गए, थर्ड पार्ट करते हैं। मैं इसको हटा दे रहा हूं। थर्ड पार्ट में दे रखा है cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। और sec 30 का मतलब है, ऐसे सोचो cos 30 होता है √3/2, उसका उल्टा कर दो 2/√3। वैल्यू तो तुम्हें याद होनी चाहिए, ऐसे नहीं। cosec 30, cosec का मतलब sin 30, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये 2 हो जाएगा। इसको एलसीएम ले लो बेटा। 1/√2 डिवाइडेड बाई 2 + 2√3 डिवाइडेड बाई √3, ये ऊपर आ जाएगा। √3/√2 ब्रैकेट में 2 + 2√3। पहले तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद रैशनलाइज करना, ठीक है? डिनोमिनेटर में हमें रूट पसंद नहीं है, तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस √2 इंटू √2 इंटू √3 √6, तो 2√6 हो जाएगा। इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? बोलो बेटा क्या करते हैं? हाँ, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर में है ना, सेम चीज का बस साइन चेंज कर देंगे। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। करो एक बार। सुनो बेटा, कहाँ गया हम लोगों का? अच्छा, इसको रैशनलाइज कर दो। √3/, बेटा यहाँ क्या है? a + b a - b का फॉर्मूला लगा सकते हैं ना? अच्छा, इसका स्क्वायर करेंगे, ये बन जाएगा 2 × 4 2 × 8, ये बन जाएगा 24। 2 कॉमन ले ले रहा हूँ, माइनस के 16, 2 से कैंसिल। ये आंसर ठीक है बेटा, मेरे को तो ठीक लग रहा है, जो भी है बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइडेड बाई -8, ये आंसर हो गया, ठीक है? आगे बढ़े, जल्दी करो। ऐसे ही सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 खुद करो बेटा। करो करो सारे बच्चे कर लो।
फोर्थ कर लो, फिफ्थ कर लो। नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब फोर्थ देखते हैं बेटा। फोर्थ करा ही नहीं तुमने, बहुत बढ़िया। क्यों नहीं करा? चलो फोर्थ करते हैं। फोर्थ में साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये 1। और कॉसेक 60 का सोचो, साइन 60 होता है कितना, √3/2, तो ये 2/√3 बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा। होल डिवाइडेड बाई सेक 30 का मतलब cos 30, सोचो cos 30 कितना होता है बेटा, cos 30 होता है √3/2, तो ये सेक है तो उल्टा हो जाएगा 2/√3। cos 60 की वैल्यू 1/2, ये वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए बेटा, ये 1 होता है। और सॉल्व किया, मैं यहाँ करता हूँ, जगह कम है। अच्छा 1/2 + 1, यहाँ इतना अगर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 3/2 बन जाएगा। ऐसे इसको सॉल्व करोगे बन जाएगा 2/√3 + 3/2। रैशनलाइज कर दो, पहले एलसीएम लेंगे तब करेंगे। ये बन जाएगा 3√3 -4 डिवाइडेड बाई 2√3 होल डिवाइडेड बाई 4 + 3√3 डिवाइडेड बाई 2√3। बेटा 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट हो गया। अब जो बचा है उसका एलसीएम ले लो। 4 - 3√3 डिवाइडेड बाई 4 - 3√3। ऊपर दोनों मैंने थोड़ा सही से नहीं लिखा, बदतमीजी से लिख दिया। मैं इसको डिनोमिनेटर को सही से लिखता हूँ, उल्टा करके ऐसे 3√3 + 4 ऐसे लिखूंगा। मैंने आगे पीछे लिख दिया बेटा, a + b b + a बात एक ही होती है ना। अब रैशनलाइज करूंगा जिससे कि उसकी शक्ल अच्छी लगेगी और कुछ नहीं। अब ऊपर देखोगे तो ये बन गया 3√3 -4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में ये इसका स्क्वायर करोगे ना, a + b a - b का फॉर्मूला भर रहा है डिनोमिनेटर में, तो 3 3 जा 9 27 -16। ऊपर एक्सपेंड कर दो बेटा, 27 माइनस सॉरी प्लस 24√3। यही आंसर आया बेटा किसी का? ये आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, कर लो इसको अच्छे से, कर लो कैलकुलेशन। इसके बाद पार्ट फिफ्थ ये भी करो, नेक्स्ट करो। मैं चेंज कर रहा हूँ बेटा। अब सारे बच्चे फिफ्थ पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट करो। कितने बच्चों का हो गया फिफ्थ? हाथ उठाओ बेटा। बहुत बढ़िया, देखो कितने बच्चों ने आंसर निकाल लिया। फिफ्थ करोगे तो ये बन जाएगा cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम sec 30 का मतलब cos 30, सोचो cos 30 की वैल्यू √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर करेंगे, ये 1 होती है, 1045 1 होता है। ऐसे sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। कहाँ पे बेटा? मैंने गलत लिखा है छोटू, कि सही लिखा है, रुको। sec 30 मतलब cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो 2/√3 आना चाहिए, ये आना चाहिए 2/√3। मैं हटा दे रहा हूँ। इसको सॉल्व किया तो ये बन गया 5/4 प्लस 4 × 4/3 -1 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 3/4। और सॉल्व करेंगे।
तो ये बन जाएगा बेटा 5 + 16 अपॉन 4 अपॉन 3 - 1, डिनोमिनेटर में भर गया 4/4, दैट इज 1। ऊपर में एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ गया बेटा 12, तो 3 का मल्टीप्लाई इधर किया 15, 4 का इधर किया -12 का इधर किया। ये तो बेसिक मैथ्स है, तुम्हें आती होगी। 15 में से 12 गए, बचे 3, तो इसमें 3 जोड़ दो, 67/12 इज द राइट आंसर। यही आया बेटा, जल्दी करो, कैलकुलेशन कैसे भी करो, बस सही आनी चाहिए। ये क्वेश्चन बड़ा आसान था। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ये सवाल है बेटा, तुम्हें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 2 × 10 30 अपॉन 1 + 10² 30, ये है, जल्दी करो। देखो बेटा कि काफी बच्चों का तो आंसर आ भी गया। 2 × 10 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 + 1/√3 का स्क्वायर, यही है। और अच्छे से दिखा तो 2/√3 होल डिवाइडेड बाई 1 + 1/3। इसको एलसीएम ले लो बेटा डिनोमिनेटर में, 3 + 1 4/3 आ गया, उल्टा हो जाएगा ये 2/√3 इंटू 3/4। बेटा इससे ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, है ना। अभी भी यार बात बनी नहीं, जो हम चाह रहे हैं वैसा आंसर नहीं आया। √3 इंटू 2, कोई बात नहीं, √3 है, √3 से ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दो एक, क्योंकि √3 और √3, तो √3 इंटू √3 कितना होता है बेटा 3 से 3 कैंसिल, आंसर कितना आया। जब हम रेशनलाइज करते हैं तो जरूरी नहीं है मल्टीप्लाई करने वाला चीज को भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, समझ में आया छोटू। तुम 2√3 नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल अच्छा, अब हाँ भाई, अब देखो √3/2 किसकी वैल्यू होती है बेटा, sin60 की वैल्यू होती है, तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है। √3/2 किसकी वैल्यू होती है। नेक्स्ट करते हैं, जल्दी करो, बहुत आसान सवाल है। 1 - 10² 45, 1 + 10² 45, ये पूछा है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। पहले सॉल्व कर लो फिर इक्वेट कर देना। अगर तुम्हारे संडे के टेस्ट में अगली बार मार्क्स नहीं आए फिर मैं बताता हूँ, फिर तुम लोगों के लिए, फिर तुम लोग मेरे से नफरत करने लगोगे, और ये जल्दी होने वाला है। नहीं फेल करूंगा बेटा, अभी देखा था अभी वाला टेस्ट कैसे हुआ था। थोड़ा सा मेहनत करो, मेहनत करो अच्छे से, ऐसे ही टाइम नहीं बढ़ाया जाएगा बेटा, इतना ही तुम स्पीड में जल्दी जल्दी करो, बहुत स्पीड में पेपर करो। प्रैक्टिस अगर अच्छी होगी तो कर पाओगे, नहीं होगी तो नहीं कर पाओगे। अच्छा इसमें देखो 1 - 1 का स्क्वायर बन ही रहता है बेटा, तो 0/2 भी करोगे तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया बेटा 0 इज द राइट आंसर, डी पार्ट। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट पार्ट करो बेटा इसका। ये सवाल है, पूछा है किस किस वैल्यू पे सही है। एक एक ऑप्शन पुट करके चेक कर लेना, ठीक है। एक एक ऑप्शन पुट करके चेक करो, इसको ऐसे कर लो, एक बार 0 एक ही जगह पुट कर दो दोनों तरफ। अगर LHS RHS के इक्वल आ रहा है इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन है, नहीं आ रहा तो नहीं है। ऐसे सारे ऑप्शन चेक करो बेटा। देखो चलो मैं बता ही देता हूँ। अगर मान लो बेटा फर्स्ट पार्ट चेक करते हो 0, इसमें ये कंडीशन जो दे रखी है वो पूछिए ये सही है कि गलत है, तो 2 × 0 2 × sin 0, बेटा sin 0 0 होता है, ये भी 0 होता है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया क्योंकि LHS और RHS को एग्जैक्टली सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं बेटा, देखना 30 अगर मैंने पुट कर दिया तो ये बन जाएगा sin60 2 × sin30। sin60 की वैल्यू होती है √3/2 और sin30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2। ये तो इक्वल आया ही नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ऐसे ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे इसका करने का तरीका था, इसलिए सिर्फ फर्स्ट पार्ट करो, छोड़ दो। आगे बढ़े, लिख लो पहले, ये भी डायरेक्ट है, वैल्यू पुट कर दो और फिर चेक कर लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। चेक कर लेते हैं, 2 ×
टेन 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3, और अच्छे से सॉल्व किया तो 2/√3, डिनोमिनेटर में एलसीएम लोगे तो कितना बन जाएगा, 2/3 बन जाएगा बेटा। अब इसको उल्टा कर दो, 2/√3 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, रैशनलाइज कर दो बेटा, √3 से ये आंसर कितना आ गया, √3। अब ये ऐसा देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें वैल्यू √3 देता है, 1060 पे √3 देता है। टेबल तुम्हें याद रहेगी तो कर पाओगे, जल्दी करो बेटा, ये पेन बंद कर लो। कौन, चलो बेटा क्वेश्चन बढ़िया से लिखो, ये तो मैंने कराया हुआ है, याद है, ये करा, हाँ ये क्वेश्चन लिख लो, ये लिख लो, जल्दी करो। हाँ सही है, दोबारा करो। कैसे करना है, बड़ा डायरेक्ट सवाल है, ऐसे लिख दो बेटा, इसके लिखने के मार्क्स मिलते हैं। ऐसे लिखेंगे हम लोग, tan a प्लस बी इक्वल टू √3, और थोड़ा आगे बढ़े, √3 tan की वैल्यू होती कब है बेटा, 60 डिग्री पे, तो a प्लस बी कितना हो गया कंपेयर करके 60। एक आंसर तो यहां से आ गया, एक आंसर तो यहां से आ गया, आगे बढ़े। ऐसे ही सेम तरीके से अब लिखेंगे हम लोग tan a माइनस बी, तो tan a माइनस बी इक्वल टू है 1/√3, तो मैंने लिखा tan a माइनस बी 1/√3। tan की वैल्यू होती कब है बेटा, कब होती है 1/√3, कब होती है, 30 डिग्री पे होती है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan 30 डिग्री। अब कंपेयर कर दो, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। ये दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड लगा दो, और यहाँ पे देखोगे b प्लस का यहाँ b माइनस का, तो सिंपली ऐड कर दो, b से b कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही ऐड करोगे b से b कैंसिल हो गया, a और a हो गए बेटा 2a, तो 2a इक्वल टू 90 है, ये 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उधर जाके आतंक मचाएंगे, डिवाइड करेंगे, a की वैल्यू कितनी आ गई 45। a की वैल्यू ले जाके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, b की आ जाएगी। जैसे ही 45 पुट करोगे तो 45 प्लस बी इक्वल टू 60, तो b की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस 45, दैट इज 15 डिग्री। a आ चुका है तुम्हारे पास, b आ चुका है, समझ में आया, आगे बढ़े। पहले अच्छे से क्वेश्चन लिख लो बेटा, जल्दी लिखो, क्वेश्चन लिखो, ऐसे तुम्हें ठीक लगता है तो करेक्ट करना, नहीं लगता है तो रॉन्ग कर दो। वो भी नहीं पकड़ा सुनो बेटा, अगर पहले वाले की मैं बात करूं तो कभी भी ऐसे लिखा हो तो ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसका लॉजिक है, ऐसे नहीं होता है कि साइन इसके आगे लगा दो इसके आगे, ये कोई तरीका नहीं होता है। एक एग्जांपल से अगर मैं तुम्हें समझाऊं, तो मान ले बेटा कि तुमने ले ली साइन ए की वैल्यू ले ली है 30 डिग्री और बी की वैल्यू ले ली 60 डिग्री, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये कितना बन गया 90, ये 30 है, ये 60 है। अच्छा एक बात बताओ, साइन 90 कितना होता, साइन 90 कितना होता 1, और इसका कितना वैल्यू होती है 1/2, और ये कितना होता है बेटा, सॉरी साइन, साइन 60 होता है √3/2। चेक करना क्या 1 इसके इक्वल होगा, नहीं होगा, इसका मतलब है ये जो भी लिखा हुआ है स्टेटमेंट रॉन्ग है। आगे सुनो, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज करती है जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है, लेकिन अब इसमें भी एक कंडीशन होती है बेटा, इसमें कंडीशन ये लिखना चाहिए था, हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना क्लास 10th में, तो हम लोग 0 और 90 के बीच के एंगल पढ़ रहे हैं, उससे ज़्यादा तो पढ़ ही नहीं रहे, तो उस केस में तो इंक्रीज करती है, लेकिन क्लास 11th में आओगे तो ये बात सही नहीं होती है, ठीक है। तो अभी हम कहेंगे कि हाँ बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि 0 पे 0 देता है, 30 पे 1/2 देता है, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1, तो इंक्रीज कर रही होती वैल्यू, कॉस की वैल्यू उल्टी हो रही होती है,
तो ये कह रहा है इंक्रीज करती नहीं, क्योंकि कॉस 0 पे क्या देता है 1 और 90 पे क्या देता 0। सोचो 0 पे 1 दे रहा, 90 पे 0 दे रहा, इसका मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे वैल्यू कम और हो रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। ये कहता है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है सारी वैल्यू के लिए, ऐसा होता ही नहीं। मैं अभी बोलूँ साइन 30 बताना, साइन 30 होता है 1/2 और कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो ये तो गलत हो गया। आगे कहता है कॉट ए नॉट डिफाइंड होता है ए इक्वल टू 0, तो कॉट 0 डिग्री पे अनडिफाइंड होता है, तो ये करेक्ट है बेटा, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जल्दी करो, कौन सा बच्चा ऐसा है सारे सही थे, एक बच्चे के सारे सही थे बस, जल्दी करो। कोई किसी में डाउट हो तो पूछ लो, आगे बढ़े। ये एक्सरसाइज खत्म हो गई ना, नहीं हाँ ये वाली पूरी खत्म हो गई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।